कॉमर्स में हम लोग चैप्टर 4 बिजनेस इन्वायरमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग बिजनेस के इंटरनल एंड एक्सटर्नल कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है ना। जैसे कि जो बिज़नेस हम कैसे कर रहे हैं तो हमारे आसपास क्या होता है, किससे हमें डील करना होता है, हमारे कस्टमर, हमारे एम्प्लॉयज़, बैंक, ओके, क्रेडिटर, डेप्टर्स, ये सारे जो लोग होते हैं या जिनसे हम बिज़नेस करते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, बिज़नेस इन्वायरमेंट होता है कि हमारे आसपास क्या है, कैसा हमारा इन्वायरमेंट है। मतलब इन्वायरमेंट हमारा एटमॉस्फेयर का नहीं, हमारा बिज़नेस का इन्वायरमेंट, बिज़नेस जो कर रहे हैं तो आसपास कौन लोग हैं, किससे हमें डीलिंग करनी है। तो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया है। फीचर्स पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के, फिर इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फ़ायदे हैं, क्यों ज़रूरी है बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना। देन कंपोनेंट भी पढ़ेंगे। रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा था कि रिलेशनशिप पढ़ेंगे। बिजनेस यानी हम बिजनेस कर रहे हैं, एंड इन्वायरमेंट हमारे सराउंडिंग कौन लोग हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। इंटरनल इन्वायरमेंट जो भी हम लोग बिज़नेस के बाउंड्रीज़ के अंदर लोगों को डील कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, ये हो गया हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम डेप्टर, क्रेडिटर्स, बैंकर, इन्वेस्टर, उनको डील कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। मार्केटिंग वाले बंदे हैं, मार्केटिंग मैनेजर, मतलब बाहर की अगर कोई एजेंसी है, तो वो सारे हो गए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इंटरनली हमें कैसे डील करना है, अपने ही अंदर जो हमारे कंट्रोल में है उनको कैसे डील करना है, प्लस जो बाहर के लोग हैं उन्हें कैसे डील करना है, इसमें हम लोग समझेंगे। देन एजुकेशनल इन्वायरमेंट, ये भी देखो एक नया, अभी तक के 11th-12th में ये एक्चुअली पार्ट नहीं था। एजुकेशनल इन्वायरमेंट भी आ जाएगा। देन कैसे हम एजुकेशनल स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे, फिर एजुकेशन का हमारे बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ रहा है, बिजनेस का क्या फ़र्क एजुकेशन पर पड़ रहा है, ये भी हम लोग समझेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स तो मैंने बता दिया है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी मैंने दे दिया है, डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। और जो फीचर्स हैं इन्वायरमेंट के, फीचर्स मतलब, फीचर का मतलब ये होता है क्या है इन्वायरमेंट, बस वो होता है फीचर्स, कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक है इन नेचर, हाँ डायनेमिक है, बदलता रहता है। हमारे कस्टमर, हमारी टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स बदलते रहते हैं, डिमांड, सप्लाई उसी के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो डायनेमिक है इन नेचर में, हमें तैयार रहना चाहिए। कोई कस्टमर है हमारा, वो नहीं कि वो परमानेंट कस्टमर होगा, हमें मेंटेन रखना है मार्केटिंग को, बिजनेस को, ठीक है ना। डायनेमिक होता है, आप उन्हीं पर डिपेंड हो जाओ। जो हमें रॉ मटेरियल दे रहा है पीछे से, उसी पर डिपेंड हो गए हम कि यार यहाँ से मैं, जैसे कपड़े का बिजनेस है, फ्रॉक बनाने का, ठीक है ना, गारमेंट का, हम बोले यार एक कपड़ा दे रहा, चलो वो लगा है, दूसरा हमने ढूंढा ही नहीं, कोशिश ही नहीं की। अचानक कुछ हो गया, रिलेशनशिप ख़राब हो गया, कोई भी रीज़न से वहाँ से रॉ मटेरियल आना अगर बंद हो गया तो आपका तो बिजनेस रुक जाएगा। तो डायनामिक होना चाहिए, चेंजेस होता रहता है, बदलता रहता है, तो हमें तैयार रहना चाहिए उसके लिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर। डायरेक्ट तो बिजनेस का पड़ता ही पड़ता है, इन्वायरमेंट का। हमारा अगर कस्टमर है, हमसे माल लेना बंद कर दें, या रॉ मटेरियल देने वाला है, या वर्कर्स हैं ना आए काम पर, तो डायरेक्ट असर पड़ेगा। इनडायरेक्ट भी असर पड़ता है। इनडायरेक्ट है कि कोई रॉ मटेरियल महंगा हो गया, हमें इनडायरेक्टली उसका कॉस्टिंग बढ़ जाएगी गुड्स की, तो या वर्कर से ज़्यादा डिमांड कर दिया सैलरी की या वेजेस की, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे फ़र्क पड़ता है। या हमारे बैंकर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया लोन का, तो इनडायरेक्टली असर पड़ेगा। इनसेपरेबल पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का बिल्कुल इनसेपरेबल है, मतलब बिजनेस से लगा हुआ है ये अलग नहीं है, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे मैंने बताया कि इंटरनल, जैसे मैन पावर हो गया, हमारी मशीन्स चलाने वाले वर्कर्स हो गए, हमारे शेयर होल्डर हो गए कंपनी के, ये इंटरनल है, ये ज़रूरी है हमारे लिए इनको डील करना। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि हमारे कस्टमर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, तो बाहर के जो फैक्टर्स हैं, बैंकर हो गए, तो ये भी एक बिजनेस इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। इन्हीं दोनों को मिल के तो बिजनेस इन्वायरमेंट बनता है। हमारे चारों तरफ कौन है, कुछ इंटरनल लोग हैं, कुछ एक्सटर्नल लोग हैं। कॉम्प्लेक्स इन नेचर, नेचर में कॉम्प्लेक्स है,
मतलब डे टू डे चेंज होता रहता है, उनका नेचर चेंज होता रहता है ना, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, डिमांड सप्लाई चेंज होती रहती है, तो कॉम्प्लेक्स है नेचर में। रेगुलेट स्कोप ऑफ बिजनेस, बिजनेस का स्कोप बढ़ाता है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाता है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट एंड प्लानिंग तैयार करने में इजी रहता है। अगर हमें हमारा इन्वायरमेंट पता है, हमें पता है हमारे कस्टमर कैसे हैं, हमें पता है हमारे इन्वेस्टर कैसे हैं, हमें पता है गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है हमारे लिए, तो प्लानिंग करने में ईजी होता है, प्लानिंग करने में हेल्प मिलती है बिजनेस की, अगर हमें इन्वायरमेंट मालूम है हमारा। मल्टी डायमेंशनल है, मतलब मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उसी के अकॉर्डिंग फेवरेबल अनफेवरेबल भी चीज़ें हमारे पास साथ होती रहती हैं, तो मल्टी डायमेंशनल है ये, ठीक है ना। अब ये पढ़ो, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपना बिजनेस इन्वायरमेंट मालूम है तो हम अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी ताकत क्या है, क्या हमारी कमी है, क्या ताकत है क्या कमी है। इंटरनल फैक्टर हमारी ताकत है, एक्सटर्नल कमी है, चलो एक्सटर्नल को सुधारो, है ना। इंटरनल हमारे अच्छी टेक्नोलॉजी है, मशीन है, एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, शेयर होल्डर अच्छे हैं, ठीक है, इंटरनल स्ट्रेंथ अच्छी है। हो सकता है वो एक्सटर्नल स्ट्रेंथ ना अच्छी हो, तो हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेस दोनों हमें पहचान में आती है अगर हमें बिजनेस इन्वायरमेंट मालूम है तो। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज समझ में आती, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास, बिजनेस हम कितना ग्रोथ कर सकते हैं। डर, थ्रेट्स, मतलब कुछ भी अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, तो अगर हमें हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट पता है, हमें मालूम है इंटरनल हमारा वीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो सही नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं है, अगर हमें इन्वायरमेंट पता है हम उसको दूर करेंगे, है ना, हम थ्रेट का डर नहीं रहेगा। इफेक्टिव प्लानिंग तो भाई मतलब बिना इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जाने हम प्लानिंग कर ही नहीं सकते। अगर हमें पता है कि हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, सपोर्ट कर रहे हैं लोग, दिल से काम कर रहे हैं, तो हम अच्छी प्लानिंग बना सकते हैं, बड़ा कोई टारगेट सेट कर सकते हैं, है ना। फिर ऑर्गेनाइजिंग के जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करने में हमें आसानी होती है। अगर हमें पता है कि हमारे वर्कर एम्प्लॉय बहुत एक्सपर्ट हैं मशीन चलाने में, तो मशीन एक रिसोर्स होगी ना, उसको सही यूटिलाइज़ कर सकते हैं, है कि नहीं। ऑप्टिमम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं एंड फ्यूचर के प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई या अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हमें हमारा इन्वायरमेंट अच्छी तरीके से पता है तो। फिर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड इन्वायरमेंट, बिजनेस और इन्वायरमेंट का इंटरनल रिलेशनशिप, जो कि अभी भी मैंने यही बात बोली कि बिना हमारा इन्वायरमेंट जाने बिजनेस का हमें बिजनेस करना बड़ा मुश्किल होगा। हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास लोग कैसे हैं, कौन है, कितनी स्ट्रेंथ है, शेयर होल्डर्स हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंकर्स हैं, कितने कम इंटरेस्ट पे लोन दे सकते हैं, तो बिजनेस का उनका रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ। यही तो इंटरनल जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, हम कितनी हाई लेवल में मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये हमारे वर्कर्स, हमें पता है मेरे वर्कर्स ओवर ड्यूटी कर सकते हैं, ओवर टाइम कर सकते हैं, हमें हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट मालूम है तो हम प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर सकते हैं अपने बिजनेस का, है कि नहीं। तो ये इंटरनल रिलेशनशिप ही तो हुई, ठीक है। तो ये पॉइंट पढ़ लेना जो मैंने बताया सब वही है। बिजनेस एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, हमारे आस पॉलिटिक्स, हमारी गवर्नमेंट हमारे बिजनेस के लिए कैसी है, क्या गाइडलाइन बनाए हुए हैं, क्या टैक्सेस के स्लॉट बनाए हुए हैं, वो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालेगा। ये इंटरनल रिलेशनशिप है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और बिजनेस का। इसी तरह इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और बिजनेस का एक इंटरनल रिलेशनशिप होता है कि इकोनॉमिक कैसी है हमारी कंट्री की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा है हमारा, क्या पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, सब इंटरनल रिलेशनशिप है। देखो नेचुरल इन्वायरमेंट भी, नेचुरल कि हम जहाँ बिजनेस कर रहे हैं वहाँ नेचुरल इन्वायरमेंट कैसा है, कैसा रॉ मटेरियल मिल रहा है, कैसे पानी की सप्लाई है, कैसा क्लाइमेट है। जैसे बहुत एक्सट्रीम विंटर है, एक्सट्रीम सर्दी, तो क्या वर्कर उतना काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हमें वैसी फैसिलिटी देनी पड़ेगी, हीटर लगवाने पड़ेंगे, वार्म करना पड़ेगा उस जगह को। तो नेचुरल इन्वायरमेंट भी तो फ़र्क पड़ेगा कि कितने घंटे काम करवा सकते हैं वर्कर से। ये सब इंटरनल रिलेशनशिप होती है। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन फैक्टर कैसा है उस एरिया में जहाँ बिजनेस कर रहे हैं,
रूरल है कि अर्बन है, मेल फीमेल है, ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, तो ये उस पर फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर अर्बन एरिया है तो हमें पता है कि हम मशीन बड़ी बड़ी यूज़ कर सकते हैं, हमें पावर मिल सकता है, करंट मिल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। कहीं पर रूरल में रहे, हमें मालूम ज़्यादा बड़ी मशीन नहीं यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा मशीन पे काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों को मशीन नहीं चलाना उतने अच्छा जानते होंगे, उतने ज़्यादा वहाँ पर स्किल लेबर ना हो मशीन के लिए टेक्नोलॉजी के लिए, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा देसी स्टाइल में प्रोडक्शन कराने की कोशिश करेंगे। तो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में फ़र्क, डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन कैसी है, अर्बन है, रूरल है, कौन सी पॉपुलेशन है, ये डिपेंड करता है बिजनेस को। ये बिजनेस का रिलेशनशिप है। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, बिजनेस से रेगुलेटरी इन्वायरमेंट मतलब लीगल रूल्स क्या है वहाँ पर, गवर्नमेंट ने क्या रूल्स लगा के रखे हुए हैं कि जो बिजनेस कर रहे हो, जैसे कि आप लेदर का कर रहे हो, आप बोलो वहाँ पे गवर्नमेंट बोल सकती है यहाँ पर है ना केमिकल वेस्टेज नहीं होना चाहिए इस एरिया में, तो हम वहाँ पे उस टाइप का बिजनेस नहीं कर पाएंगे। फ़र्क पड़ता है गवर्नमेंट की जो रेगुलर, जैसे कि फैक्ट्री है किसी के पटाखा बनाने की, किसी के जो दिवाली में होते हैं एक्सप्लोजिव आइटम्स, तो किस एरिया में फैक्ट्री, अगर हम पॉपुलेशन वाले एरिया में कर सकते हैं क्या वो फैक्ट्री खोल सकते हैं क्या? नहीं, हाई सेंसिटिव मटेरियल है वो, आपको कहीं और जाके खोलना पड़ेगा, कहीं खाली जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ करे। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, बिजनेस के से रिलेशन है उसका। टेक्नोलॉजी का तो पता ही है आपको, टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़रूरी, इतनी डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसे, मोबाइल का बिजनेस है तो डेफिनेटली हाई टेक्नोलॉजी वहाँ पे चाहिए। सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, कैसे वहाँ के त्यौहार होते हैं, क्या कल्चर है, कैसे हमें डिज़ाइन के कपड़े बनवाने चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर इंडिया जैसे इसमें है, कोई ऐसे सिटी में है जहाँ पर पुराना शहर है, ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, तो वहाँ पे हम उस टाइप के कपड़े, अगर कपड़ों का बिजनेस है तो वेस्टर्न टाइप के कपड़े ज़्यादा नहीं प्रोडक्शन कर सकते, बना सकते हैं, बेच सकते हैं, फ़र्क पड़ता है ना। कोई मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे कुर्ता या टोपी इस टाइप का प्रोडक्शन लोग ज़्यादा करेंगे, नकाब का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि सोशल कल्चरल का फ़र्क पड़ता है। फिर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट हमारा कैसा है, ठीक है, ये भी पढ़ लेना। WTO बना हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से हमारा अगर मेंबर हैं हम उसके, तो काफ़ी और आसानी होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट या दो कंट्री के बीच में बिज़नेस करने के लिए। बहुत से अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, नाफ्टा, ASEAN, जहाँ से हम लोग उस ग्रुप के जो कंट्रीज़ होती हैं 10-12 मिल के कंट्रीज़ एक ग्रुप बनाती हैं, आपस में बिज़नेस करती हैं। अगर मुझे हमारी कंट्री में पेट्रोल चाहिए तो हम पेट्रोल इंपोर्ट कराएंगे, और उस कंट्री को उसके बदले, या उस कंट्री में रिक्वायरमेंट कुछ और है, कपड़ों की रिक्वायरमेंट है या राइस की रिक्वायरमेंट है, हम उसके बदले राइस देंगे। तो ऐसे डीलिंग होती रहती है। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप बने रहते हैं, आपस में डीलिंग करते हैं बिजनेस की, ठीक है ना। तो ये अलग अलग पॉइंट वाइज भी आ सकता है कि इंटर रिलेशनशिप बताओ कल्चरल इन्वायरमेंट का, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट का एंड बिजनेस का, ठीक है। ऐसे अलग अलग पॉइंट भी आ सकता है इंटर रिलेशनशिप का, और पूरा ओवरऑल भी आ सकता है। तो 4 या 5 पॉइंट लिखा तो काफ़ी है। फिर इंटरनल इन्वायरमेंट, जैसे मैंने कहा अपने बिजनेस के अंदर जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, ये हो गया इंटरनल इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए क्या हमारे पास इम्पॉर्टेंट फैक्टर होने चाहिए, हमारा विज़न बहुत क्लियर होना चाहिए, मिशन क्लियर होना चाहिए, प्लान एंड पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि हम अपना प्रोडक्शन मार्केटिंग वाले को प्लानिंग अपनी बता सकें कि उनका क्या मिशन है, क्या प्लानिंग है, क्या पॉलिसीज़ है। ये सब पूरा तैयार होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार होना चाहिए पूरा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज के मतलब कि हमने जो भी हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो कैसे हैं, कितने ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हैं, ठीक, उस पर हमें काम करना चाहिए। फिर फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा, इजी है, ठीक है ना। आखिरी का पार्ट इजी है इंटरनल इन्वायरमेंट का। एक्सटर्नल का इन्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब जो भी बिजनेस के बाहर के लोग हैं, जैसे कि फाइनेंसर हैं, बैंकर्स हैं, कस्टमर हैं, ये सब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आते हैं, ठीक है। तो क्या फैक्टर हो सकते हैं हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के? द कस्टमर हमारे कैसे हैं, कितने सेटिस्फाई हैं, उनकी ज़रूरत हम क्या पूरी कर पा रहे हैं,
कॉम्पिटिटर, ये तो भूल ही गए थे। कॉम्पिटिटर हमारे कैसे हैं? क्या बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे रहे हैं हमें, तो हमें अपना प्रोडक्ट का कैसे रेट घटाना पड़ेगा कि हम उससे कॉम्पीट कर सकें बिना क्वालिटी को डाउन किए हुए, है ना। तो जिस जगह बिजनेस कर रहे हैं वहाँ कॉम्पिटिटर कैसे हैं, ये भी एक्सटर्नल एक फैक्टर है। सप्लायर जो हमें माल सप्लाई कर रहे हैं वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना क्रेडिट हमें दे रहे हैं, क्या सही टाइम पर दे रहे हैं, क्या सही प्राइस पे दे रहे हैं। सप्लायर, चैनल इंटरमीडिएटरीज, हम जिसके थ्रू बिजनेस सप्लाई कर रहे हैं, चैनल्स, एजेंट के थ्रू, डीलर के थ्रू कैसे बेच रहे हैं सामान, तो वो लोग हमारे बीच कैसे लोग हैं, उन्हें कैसे डील करना है, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर। सोसाइटी तो बताया था मैंने, कॉरपोरेट रिसोर्सेज। तो ये हो गया सब माइक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल पे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, जो मैंने इंटर रिलेशनशिप बताई है, ये वही चीज़ हो गया एक्सटर्नल का। माइक्रो मतलब बड़े लेवल पे, ये तो छोटे छोटे लेवल थे, हमारे कस्टमर हो गए, हमारे सप्लायर हो गए, सोसाइटी। ये बड़े लेवल पे कि इकोनॉमिक कैसी है उस कंट्री की, उस एरिया, उस सिटी की, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है उस कंट्री का, लीगल इन्वायरमेंट कैसा है, कितने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन है। ये तो बहुत सी कंट्री में रूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ईजी नहीं होता बिज़नेस करना। जैसे इंडिया में तो बहुत आसानी से खोल देता है कोई बिज़नेस, अगर कोई दुबई जाएगा इतना आसान नहीं, काफ़ी सारे लाइसेंस लेने पड़ेंगे तुम्हें बिज़नेस ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। डेमोग्राफिक, सोशल, कल्चरल, ये सब मैंने बता दिया है अभी। नेचुरल इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का, वाटर कैसा आ रहा है, लाइट बराबर मिल रही कि नहीं मिल रही है, लैंड कैसा है, ज़मीन कैसी है, पोर्ट वहाँ पर है कि नहीं है, अगर आपका एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट का बिज़नेस है, पोर्ट अवेलेबल है कि नहीं है। इसीलिए मुंबई में देखो पोर्ट अवेलेबल है, मुंबई में वाटर भी है। इसीलिए मुंबई में, मेनली मुंबई का इतना बड़ा बिजनेस क्यों हुआ मुंबई कोलकाता, क्योंकि वहाँ पर पोर्ट अवेलेबल है, डायरेक्ट आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। फिर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, फाइनेंशियल, हमारे बैंकर कैसे हैं, हमारे इन्वेस्टर कैसे हैं, टाइम टाइम से हमें ज़रूरत पड़ने पर पैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। फिर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, जो भी रिलेशनशिप में पढ़ा है ना हमने, ये सारे पॉइंट इसी में आ गए। ठीक है, तो इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तक के आज हम लोग करेंगे पहले पार्ट में। फिर सेकंड पार्ट में हम लोग एजुकेशनल जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में नेक्स्ट, क्योंकि इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ तक के बिल्कुल पक्का कर लो, और जो भी पैराग्राफ में या सेंटेंस में डाउट है, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, नहीं उसका रिलेट कर पा रहे हो उस पैराग्राफ से उस वर्ड को, तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।